आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे, वो भी पॉजिटिवली। आए समय में थैंक यू। सभी को गुड मॉर्निंग। इतना ही आवाज है? और जोर से, और जोर से। गुड। मैं स्टेट ट्रेनर एसके मिश्रा आपके स्कूल में आप लोग को स्काउट एंड गाइड के बारे में बताने आया हूं। आप लोग स्काउट गाइड के बारे में जानते हो? नहीं। एनसीसी के बारे में सुने हो? नहीं। ध्यान देंगे, एनसीसी और स्काउट एंड गाइड ये दोनों भारत सरकार की एक संस्था है जो कि पूरे देश के सभी स्कूलों में ट्रेनिंग देने का कार्य करती है, ताकि स्टूडेंट के अंदर, बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो और वो आगे बड़े होकर किसी फोर्स को ज्वाइन कर सके और देश की सेवा कर सके। क्लियर है स्टूडेंट्स? जोर से। गुड। तो आज हम लोग सीखेंगे स्काउट गाइड क्या होता है और उसमें आपको कैसे ट्रेनिंग दिए जाते हैं। फर्स्ट में आपके स्कूल में कोई गेस्ट आते हैं तो आप लोग क्या करते हो? कोई आपके स्कूल में गेस्ट आते हैं, आप लोग क्या करते हो? गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वेरी गुड। और क्या करते हो आप लोग? उनका वेलकम करते हो। करते हो? कैसे करते हो? क्लैप बजाकर करते हो? एक बार करके दिखाओ आप लोग। स्टॉप। ध्यान देंगे, अभी आपने जो क्लैप किया है वो है हैप्पी बर्थडे क्लैप, और इसका काम हमारे स्टूडेंट लाइफ में नहीं है। हम लोग एक क्लैप करते हैं और वो क्लैप का बीट होता है 1 2 1 2 3। क्लियर है स्टूडेंट? लेफ्ट हैंड पे होगा 1 2 1 2 3। क्लियर है? एक बार करेंगे, इसे कहते हैं स्काउट गाइड क्लैप। कौन सा क्लैप? जोर से। हो जाएगा आप लोग से? रेडी हो? जोर से। स्काउट गाइड क्लैप, गो। स्टॉप। अभी भी नहीं समझे आप लोग। 1 2 1 2 3 बीट होती है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ऐसा बीट होना चाहिए। क्लियर है? और एक बार करेंगे, 1 टाइम। रेडी हो? कोर्स स्काउट गाइड क्लैप, गो। फिर से करेंगे स्काउट गाइड क्लैप, गो। अभी भी नहीं हो रहा, बीट के साथ गिनती करेंगे 1 2 1 2 3। क्लियर है? कोर्स स्काउट गाइड क्लैप, गो। 1 मिनट सर। अब 1 2 3 इस तरह करके 1 2 करके अब 1 1 2 इस तरह करके, समझे? तो वो तो बता ही रहे हैं सर। नहीं, बोल के 1 समझ में ना सर? ध्यान देंगे, गिनती के साथ सीखेंगे 1 2 1 2 3 कैसे करने हैं। क्लैप भी वैसा ही होना चाहिए 1 2 1 2 3। क्लियर है? समझ गए? हिंदी समझ में आती है सभी स्टूडेंट को? गुड। मेरे साथ करेंगे स्काउट गाइड क्लैप, गो। एक बार फिर से करेंगे स्काउट गाइड क्लैप, गो। फिर से करेंगे स्काउट गाइड क्लैप, गो। क्लियर है? अब करेंगे 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 1 2 1 2 3 ये हुआ 1 टाइम। अब करेंगे 3 टाइम्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? मेरे साथ करेंगे कोर्स स्काउट गाइड क्लैप, गो। क्लियर है? सेकेंड क्लैप। सेकेंड क्लैप सीखना चाहते हो? उसका नाम है हॉट क्लैप। कौन सा क्लैप? हॉट क्लैप।
बीट वही रहेगी, थाई से शुरू होगा। ये शुरू होगा 1 2 1 2 3। सेकेंड स्टेप लेफ्ट हैंड पे 1 2 1 2 3 और थर्ड स्टेप हार्ट पे 1 2 1 2 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? हो जाएगा? कोर्स हार्ट क्लैप गो। राइट से लेफ्ट में। हार्ट किधर होता है? इधर आपके पॉकेट है, उधर होती है। किधर है? आपके लेफ्ट में। लेफ्ट में हार्ट होता है। किधर होता है? लेफ्ट साइड में। कुछ बच्चे राइट साइड में कर रहे हैं। राइट में हार्ट होता है? नहीं। किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। याद रहेगा? फिर से करेंगे हार्ट क्लैप गो। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर से करेंगे हार्ट क्लैप गो। राइट से लेफ्ट में। अभी भी आप लोग गिनती से नहीं कर रहे हो। मेरे साथ पहले गिनती करेंगे 1 2 1 2 3। 1 2 1 2 3। यही क्लैप करने आपको साथ में गिनती के साथ करेंगे, काउंटिंग के साथ। रेडी हो? जोर से हार्ट क्लैप को 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लैप करने के बेनिफिट्स कोई बता सकता है मुझे? बताइए बताइए। कौन बता सकता है? देखिए, क्लैप हम लोग क्या मस्ती के लिए कर रहे हैं? नहीं। किस लिए कर रहे हैं? कोई स्टूडेंट? बेनिफिट्स ऑफ क्लैप, क्लैप करने के फायदे क्या है? कोई बता सकता है? इधर सीनियर गर्ल्स, आप लोग को पता है? सीनियर बॉयज नहीं पता है। ध्यान देंगे। आप लोग डॉक्टर के पास गए हो? सारे स्टूडेंट? इंजेक्शन लिए हो? खून जांच में दिए हो? गुड। डॉक्टर आपके शरीर से ब्लड यानी खून लेने से पहले क्या करते हैं? कभी देखे हो आप लोग? जैसे आपके शरीर से यहां से खून लेना है तो यहां पे वो ऐसे प्रेस करते हैं, ठोकते हैं। देखे हो आप लोग? क्यों करते हैं? किसी को पता है? ध्यान देंगे। प्रेस करने से जो हमारा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त संचार, वो एक्टिव होता है और इसी रीजन से हम लोग क्लैप करते हैं। और क्लैप में हम अपने शरीर के अलग अलग हिस्से को प्रेस करते हैं ताकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, आजकल एक बीमारी आप लोग सुनते होंगे, बीपी हाई हो जाता है, किसी का बीपी लो हो जाता है, वो कंट्रोल होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो क्लैप करने के फायदे यही है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, आपका जो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है वो एक्टिव होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? गुड। तो क्लैप हम लोग सिर्फ मस्ती के लिए नहीं करते हैं। याद रहेगा? गुड। सेकेंड स्टेप आते हैं। आप लोग प्रेड करते हो? सारे स्टूडेंट? प्रेड में क्या क्या करते हो? अटेंशन स्टेनेटीज आता है आप लोग को? करके दिखाओगे मुझे? कोर्स स्टेनेटीज, अटेंशन, स्टेनेटीज, अटेंशन। सारे स्टूडेंट आप लोग गलत कर रहे हो। कैसे गलत कर रहे हो? ध्यान देंगे। कौन से पैर से होता है? अटेंशन स्टेनेटीज कौन से पैर से करते हैं? पता है आप लोग को? लेफ्ट लेग से, यानी बाएं पैर से आपको अटेंशन स्टेनेटीज करना है। कौन से पैर से? बाएं पैर से। याद रहेगा? जोर से। सारे स्टूडेंट नीचे बैठ जाइए तुरंत। आप लोग तो बूढ़े हो गए हो, अभी बूढ़े हो गए। खड़े हो, नीचे बैठ, खड़े हो, नीचे बैठ, खड़े हो, नीचे बैठ। एक्टिव हो जाइए। ट्रेनिंग में इतना ढीला ढाला नहीं चलेगा। ध्यान देंगे। दिखाई दे रहा है सभी को? अपने लेफ्ट लेग से, बाएं पैर से
अटेंशन करते हैं। कैसे करते हैं मुझे देखेंगे। मेरे लिए कोर्स अटेंशन, कोर्स स्टेनेटिज, ये होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? स्टेनेटिज में पैर 1 फीट की दूरी पे, कितनी दूरी पे? 1 फीट, और हाथ पीछे चला जाएगा। कौन से पोजीशन में? स्टेनेटिज में। कौन से पोजीशन में? और अटेंशन में पैर सामने चला आएगा, यानी कि एड़ी सटा हुआ, पंजा खुला हुआ और मुट्ठी बंद, ये बगल में आपके पॉकेट के पास। क्लियर है स्टूडेंट्स? हो जाएगा? और झुकना नहीं है, सीधा खड़े रहना है अटेंशन में। और स्टेनेटिज में हाथ पीछे, और पैर कितना उठाते हैं? एक बार मुझे देखेंगे। ये पैर कमर के बराबर उठा के स्टंप किया जाता है। याद रहेगा? खड़े हो। कोर्स स्टेनेटिज, लेफ्ट लेग बाएं पैर से, कोर्स अटेंशन। अभी भी राइट से कर रहे हो। इंग्लिश में नहीं कर? इंग्लिश समझते हो या हिंदी समझते हो? हिंदी? हिंदी। बायां हाथ ऊपर करेंगे, बायां हाथ, लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड, ये आपका बायां है। राइट हैंड है बेटा, दायां हाथ है। लेफ्ट हैंड मतलब ये है आपका लेफ्ट। ये लेफ्ट है, ये बायां। ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट। कौन सा है? लेफ्ट। राइट हैंड अप, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट। यही है कंफ्यूजन। दिमाग को एक्टिव कीजिए। हैंड्स डाउन। जब आपका ये लेफ्ट हैंड है तो आपका लेफ्ट लेग कौन सा होगा? बायां पैर कौन सा होगा? ये। तो इसे उठा करके स्टंप करने हैं। याद रहेगा? जोर से। कोर्स स्टेनेटिज, अटेंशन, स्टेनेटिज, अटेंशन। काउंटिंग के साथ करेंगे। अटेंशन पे 1, स्टेनेटिज में 2। क्या काउंट करने हैं? अटेंशन में 1, स्टेनेटिज में 2। हो जाएगा? कोर्स स्टेनेटिज 2, अटेंशन 1, स्टेनेटिज, अटेंशन, स्टेनेटिज, अटेंशन। राइट टर्न आता है आप लोग को? राइट टर्न, लेफ्ट टर्न सभी के लिए। कोर्स राइट टर्न, किधर है राइट? राइट टर्न। किधर है राइट? राइट हैंड नहीं बोला मैं, राइट टर्न। टर्न आपको दाहिने मुड़ना है। हिंदी? हिंदी में करते हैं। समझ जाएगा। राइट मतलब समझता है, लेकिन एक बार उसको दिखा। एक बार इधर इधर ध्यान दीजिए। आप लोग ऐसे खड़े हैं, सारे स्टूडेंट नीचे बैठ। दिखाई दे रहा है सभी को? देखिए, ये सभी चीज ट्रेनिंग में आपको डिटेल्स में बताए जाएंगे। अभी आप लोग सिर्फ देखिए। जैसे आप लोग ऐसे खड़े हैं, मेरे लिए कोर्स राइट टर्न 1 कंप्लीट 2, ये होता है राइट टर्न। क्लियर है? अब आप लोग ऐसे खड़े हो, मेरे लिए कोर्स लेफ्ट टर्न 1 कंप्लीट 2, ये होता है लेफ्ट टर्न और राइट टर्न। याद रहेगा? खड़े हो। कोर्स राइट टर्न कंप्लीट। कंप्लीट में आपको पैर पटकना है उठा के, इधर नहीं मुड़ना है, इधर ही। अब आपका लेफ्ट किस साइड है? इस साइड है, आगे की तरफ। कोर्स लेफ्ट टर्न। पैर नहीं पटकना है, सिर्फ मुड़ना है। आपको सिर्फ मुड़ना है। उसके बाद कंप्लीट बोला जाए, पैर पटकना है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। कंप्लीट। एक साथ। कोर्स स्टेनेटिज, अटेंशन, स्टेनेटिज, अटेंशन, स्टेनेटिज, अटेंशन। बहुत सारी कमी है आप लोग के अंदर, उसको सुधारने हैं। क्लियर है स्टूडेंट? सुधारना चाहते हो? ध्यान देंगे
ट्रेनिंग आपके स्कूल कैंपस में होगी, स्कूल ग्राउंड में होगी। ट्रेनिंग 3 डेज की होगी। कितने दिनों की? 3 डेज की। याद रहेगा? गुड। एक सीनियर स्टूडेंट आगे आएंगे। आइए दौड़ के। बाकी सारे स्टूडेंट नीचे बैठ। दिखाई दे रहा है सभी को? गुड। एक जूनियर स्टूडेंट आगे आएंगे। जूनियर से कौन आएंगे? चलिए आप आ जाइए। आइए फटाक से। डरना नहीं है। अब ध्यान देंगे, ये एक रेस्क्यू है। रेस्क्यू क्या है कि यदि मान लीजिए ये दोनों फ्रेंड है, दोस्त है। क्या है? दोस्त है। ये कहीं पे भी घूमने गए, मान लीजिए कहीं भी ग्राउंड में गए या कहीं मार्केट में गए, कहीं भी घूमने के लिए गए और वहां पे आपका दोस्त जो है वो बेहोश हो जाता है। वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे बताइए? मान लीजिए आपका दोस्त बेहोश हो जाता है, वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? हॉस्पिटल ले जाएंगे। हॉस्पिटल ले जाएंगे। वेरी गुड। पर इसमें एक कमी है। पहला काम, आप लोग से भी क्वेश्चन है, यदि आपका कोई दोस्त बेहोश हो जाता है आप लोग क्या करेंगे? हॉस्पिटल ले जाएंगे। पानी। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया। पहला काम हमारा होना चाहिए, कोई बेहोश हो जाता है तो उसके चेहरे पे, उसके फेस पे क्या करेंगे? पानी छिड़केंगे। कोई आपका दोस्त बेहोश हो जाता है, पहला काम उसके चेहरे पे पानी छिड़कना है। सेकंड, यदि पानी का छिड़काव करने से होश नहीं आया तब आप उठा करके कहां ले जाओगे? चलिए, आपका दोस्त बेहोश हो गया, आप बेहोश हो जाइए, गिर जाइए, सो जाइए। इधर 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 सो जाइए, लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं, घर पे ड्रेस धो लीजिएगा। चलिए, मान लीजिए इनका दोस्त अपना नहीं है। बेहोश हो गया है, ठीक है। आप पहला काम करेंगे, पानी छिड़केंगे। पानी छिड़कने से होश नहीं आया, दूसरा काम क्या करेंगे? हॉस्पिटल ले जाएंगे। हॉस्पिटल। चलिए, उठाइए और हॉस्पिटल लेके जाइए। गुड, अब लेकर के जाइए हॉस्पिटल। आइए, वापस आ जाइए। रख दीजिए, नीचे नहीं, नीचे नहीं, ऐसे खड़े कर दीजिए। हाँ, ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट यही करेंगे। करेंगे कि आप लोग हाथ से ऐसे उठाएंगे और ले करके हॉस्पिटल जाएंगे, यही करेंगे सारे स्टूडेंट? चलिए, आप बेहोश हो जाइए, फिर से सो जाइए। हाँ, ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट यही करेंगे, ऐसे उठाएंगे और लेके हॉस्पिटल जाएंगे। एक क्वेश्चन है आप लोग से, आप लोग जवाब दीजिएगा। यदि हॉस्पिटल यहां से 1 किलोमीटर दूर है, कितना दूर है? 1 किलोमीटर दूर है, क्या आप ले जा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं ले जा सकते हैं? क्योंकि यदि आप ऐसे हाथ में उठाएंगे, क्या होगा? हाथ में दर्द होगा। यहां से 100-200 मीटर से ज्यादा आप लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हाथ में दर्द होगा, आप उसे गिरा देंगे। गिरा देंगे। इसका एक तरीका होता है और इस रेस्क्यू को कहते हैं फायरमैन लिफ्टिंग। क्या कहते हैं? कैसे होता है ध्यान देंगे। यदि ये बेहोश है, पहला काम हमें करना है, इसके हाथ को समेटना है ऊपर। दूसरा काम करना है, इसके पैर को फोल्ड करना है, ये दूसरा तरीका। तीसरा क्या करना है, इसके पैर को अपने एक पैर से दबाना है, अपने दाहिने पैर से, और एक पैर को आगे करके दोनों हाथ को पकड़ के खींचेंगे, ये उठ जाएगा। दिखाई दे रहा है सभी को? अब अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को छोड़ देना है। लेफ्ट को क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि ये बेहोश है, ये गिर जाएगा, जैसे छोड़ेंगे ये गिर जाएगा। तो लेफ्ट को पकड़ के रखेंगे
और इसके दोनों पैर के बीच से अपने हाथ को डाल करके कंधे पे उठाएंगे, ऐसे कंधे पे, और इस हाथ को लॉक करेंगे अपने राइट हैंड से। अब ये कहीं नहीं गिरेगा, आप इसे लेके दौड़ो, सीढ़ी पे चढ़ जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसे लेकर के आप दौड़ते हुए हॉस्पिटल जा सकते हो। चलिए आप कर लीजिएगा। गुड, सो जाइए। पहले हाथ समेटना है, नीचे 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 रख दीजिए। हाँ, पैर मोड़िए, पैर को दबाइए। पैर पहले ये ऐसे नहीं, ऐसे हो जाइए, पैर दबाइए, एक पैर को आगे कीजिए। यहाँ पकड़ना, रुकिए, यहाँ पकड़ना। एक एक हाथ से, हाँ, कस के टानिए, खींच के उठाइए। खींच के उठाइए। हाँ, ऐसे ऐसे सर को इधर से, दोनों कंधे पे। बढ़ाना नहीं है। हाँ, नीचे कीजिए, दोनों कंधे पे उठाना, आपको बैठना पड़ेगा। अब बैठिए, इसको खींच के रखिए। हाँ, बैठिए, झुक जाइए। हाँ, अंदर पूरा हाथ डालिए। हाँ, दोनों कंधे आप सो पे। जाइए, आप बेहोश है। हाँ, अब उठ जाइए। चलिए, गुड, ये हाथ को खाली रखेंगे, इसको 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 लेफ्ट हैंड को। अब जाइए, एक चक्कर दौड़ के आइए। लगे ना किसी को, हट जाइएगा। किसी को चक्कर नहीं आ रहा है? बोल दीजिएगा। दौड़ते हुए आइए। गुड, नीचे रख दीजिए। ध्यान देंगे, एक हाथ खाली था, आप लोग ध्यान दिए हैं? क्यों खाली रहता है पता है आप लोग को? हम लोग सोल्जर हैं, जवान हैं, हम लोग के पास होता है राइफल। राइफल समझते हैं आप लोग? हम लोग के कैंप में होता है राइफल। तो हम लोग अगर अपना हथियार छोड़ दिए, यानी हमारा नौकरी गया, तो हम लोग अपने हथियार को हाथ से उठा करके सोल्जर को कंधे पे लेके दौड़ते हुए हॉस्पिटल जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब आप लोग बोलोगे हम लोग तो फोर्स में नहीं है, तो आप लोग के पास होगा बैग, स्कूल बैग लेके आते हो, तो क्या बैग को छोड़ के घर चले जाओगे? नहीं। मार्केट जाते हो, मार्केट आप लेके जाते हो क्या? कैरी बैग, झोला थैला लेके जाते हो। मान लो उसमें आपने 5 केजी आलू खरीद रखा है, आप छोड़ के आ जाओगे मार्केट में? नहीं। तो वो सभी चीज को उठाने के लिए इस हैंड को खाली छोड़ा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? याद रहेगा? गुड। ऐसे बहुत सारे रेस्क्यू हैं जो कि हम लोगों को जानने चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? जैसे कि किसी बच्चे को सांप काट लेता है तो कैसे बचाए, कभी स्कूल में आग लग जाती है तो कैसे बचाव करे, कोई बच्चा कुएं में गिर जाता है उसे बाहर कैसे निकाले, कोई बड़े गड्ढे में गिर जाता है उसको कैसे बाहर निकालना है, कोई रोड में चलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कैसे हम लोग हॉस्पिटल पहुंचाए, ये सभी चीज आप लोग को अभी से जानने चाहिए। और इसलिए हम लोग को केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक स्कूल में भेजती है कि आप लोग जा करके सभी बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए, ताकि कभी भी आपदा आए तो आप लोग अपनी रक्षा कर सको। क्लियर है स्टूडेंट? और आप अपनी रक्षा भी करो और दूसरों को भी बचा सको। क्लियर है स्टूडेंट? याद रहेगा? ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारे चीज सिखाए जाएंगे। आज सिर्फ एक डेमो का क्लास है जिसमें आप लोग सीख रहे हो कि क्या होता है, कैसे आपको ट्रेनिंग कराए जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? आपकी ट्रेनिंग की डेट आपके प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर बता देंगे आपको। आप लोग ट्रेनिंग करना चाहते हो? कितने स्टूडेंट? सारे स्टूडेंट? हैंड्स डाउन। ध्यान देंगे। आप लोग पढ़ाई करते हो? भूल जाते हो? नहीं भूलते हो? चलिए, आपका माइंड का एक टेस्ट करते हैं जिससे आपका दिमाग कितना एक्टिव है वो पता चलेगा। आप लोग कितना पढ़ाई करते हो और कितना दिमाग आप लोग का तेज है। ध्यान देंगे। अपने दाहिने हाथ का, राइट हैंड का थंब ओपन करेंगे। राइट हैंड का थंब, राइट हैंड का थंब, लेफ्ट हैंड का लिटिल फिंगर, छोटी उंगली, लेफ्ट का छोटी और राइट का थंब। अब करना क्या है, ध्यान देंगे।
ये दोनों उंगली जब बंद होंगे, ये दोनों जब बंद होंगे तो इसके अपोजिट ये दोनों खुल जाएंगे, यानी कि लेफ्ट का थंब राइट का लिटिल, और फिर से ये दोनों जब बंद होंगे तो फिर से ये दोनों खुल जाएंगे। समझ में आ रहा है? फिर से देखेंगे, ये दोनों उंगली जब बंद होंगे तो इसके अपोजिट वाले ये दोनों खुलेंगे, फिर से ये दोनों बंद होंगे तो ये खुलेंगे। और हाथ ऊपर कीजिए और बिना देखे इसको करने, अपना दिमाग पे जोर डालना है कि ये कैसे होगा, बिना देखे। देखना नहीं है, अपने दिमाग पे सिर्फ जोर डालना है, माइंड पे जोर डालिए कि कैसे होगा। जो बंद है वो खुले हैं, जो खुले हैं वो बंद होंगे। नहीं हो रहा है? हाथ नीचे। दूसरा एक्सरसाइज, राइट हैंड की 2 बड़ी उंगली, लेफ्ट हैंड की 2 छोटी उंगली, दिखाई दे रहा है सभी को? अब ये चारों ध्यान से सुनेंगे, ये चारों जो खुले हुए उंगली है वो बंद होंगे और जो बंद चारों उंगली है वो खुल जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? हिंदी समझ में आ रही है? फिर से ये चारों उंगली बंद होंगे, ये चारों उंगली खुल जाएंगे, और इसे बिना देखे करने हैं। बिना देखे हैंड्स ऊपर। करो करो करो, कोशिश करो। देखो दिमाग में कौन सी नहीं ऐसे धीरे धीरे नहीं हो रहा है? हाथ नीचे। तीसरा एक्सरसाइज, ये दोनों हाथ ऐसे कीजिए, इसको बाहर की तरफ राउंड करेंगे, ऐसे सर्कल होता है, सर्कल समझते हो आप लोग? हाँ, बाहर करेंगे, बाहर की तरफ। हो रहा है सभी से? गुड। अंदर की तरफ हो रहा है सभी से? आप लोग बहुत बहादुर बच्चे हो। रुक जाएंगे। करना क्या है, एक हाथ आपका बाहर की तरफ राउंड करेगा, ये, और राइट हैंड बाहर की तरफ, और एक हाथ अंदर की तरफ राउंड करेगा। ध्यान से समझेंगे, इसे देख के कर सकते हो क्योंकि ये सबसे हार्ड एक्सरसाइज है। एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, ये करने, आप इसे देख के कर सकते हो। ट्राई कर, ऐसे ऐसे नहीं करना, वो तो बाहर की तरफ ही ऐसे हो रहा है, वो कोई भी कर सकता है। ये एक बाहर एक अंदर की तरफ, उल्टा अपोजिट चलेगा। ये हो रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है। नहीं हो पा रहा है? हाथ नीचे। देखिए ध्यान से सुनेंगे, ये इसे कहते हैं मिड माइंड एक्सरसाइज। क्या कहते हैं इसे? हमारे पास कितने माइंड है? एक। सीनियर बॉयज कितने माइंड है हमारे पास? 4। किसने कहा 4? सही जा रहे हो पर गलत हो। हमारे पास कितने माइंड है? 3। कितने हैं? 3। राइट, लेफ्ट एंड मिड, मध्य मस्तिष्क जिसे कहते हैं। अब होता क्या है, जो राइट हैंड से लिखते हैं, यानी अपने दाहिने हाथ से जो बच्चे लिखते हैं, उनका कौन सा दिमाग काम करता है? बायां दिमाग, लेफ्ट माइंड। क्लियर है स्टूडेंट? जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनका कौन सा दिमाग काम करता है? राइट। क्लियर है? और जो दोनों हाथ से लिखते हैं उनका कौन सा माइंड काम करता है? मिड माइंड। क्लियर है? अब हमने जो एक्सरसाइज किया वो आपको लग रहा होगा कि ये छोटा सा एक्सरसाइज है, इससे क्या ही होगा, पर साइंस ने ये प्रूफ किया है। साइंस आप लोग जानते हो? सब्जेक्ट भी है आपका? गुड। तो साइंस ये प्रूफ करता है कि आप एक ही समय पे अपने दोनों हाथों से अलग अलग काम करते हो, एक ही समय पे अपने दोनों हाथों से अलग अलग काम करते हो, तो आपका जो माइंड है उस पे प्रेशर पड़ता है और वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? एक्टिव होने लगता है।
और आप ये तीनों एक्सरसाइज अपने लाइफ में हमेशा करोगे, जीवन भर, जब तक आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो। क्लियर है स्टूडेंट? और कब करने हैं ध्यान देंगे, सुबह जब आप लोग उठते हो, मॉर्निंग में सुबह जब उठते हो 5 मिनट का समय निकालोगे और ये तीनों एक्सरसाइज आप लोग 5 मिनट करोगे। क्लियर है स्टूडेंट? ये तीनों एक्सरसाइज आपको कब करने हैं? 5 मिनट डेली सुबह करने हैं। कब करने हैं? सुबह। करेंगे सभी स्टूडेंट? इससे आपका ही फायदा है, आपका माइंड धीरे धीरे एक्टिव होने लगेगा। आप याद करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, जल्दी भूलोगे नहीं। ऐसा होता है कि एग्जाम टाइम पे बच्चे याद किए, 4 दिन बाद एग्जाम है, भूल गए, होता है ना? गुड। तो ये चीज आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ट्रेनिंग सभी बच्चे करेंगे? रजिस्ट्रेशन बता दिया गया है। अच्छा, एक आप लोग को अभी जो बताया जाएगा ध्यान से सुनेंगे। स्काउट गाइड के बारे में बताया गया आप लोग को क्या है। ये सरकार की एक संस्था है जो कि देश के सभी स्कूल में ट्रेनिंग देती है। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसके लिए, इसकी ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ डिटेल्स जमा करने होते हैं। ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। डिटेल्स में आपको जमा करने होंगे आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जेरोक्स। क्या जमा करने होंगे? आधार कार्ड की फोटोकॉपी। और उसके नीचे 5 आप लोग लिखेंगे। क्या क्या लिखने हैं आप ध्यान देंगे। आपका नाम, क्या लिखने हैं? आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम। तीसरा आपका डेट ऑफ बर्थ। तीसरा क्या लिखेंगे? डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि। चौथा आप लोग अपने गार्जियन का, अपने पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर। और 5वां आप लोग लिखेंगे अपना आधार कार्ड नंबर। क्लियर है स्टूडेंट? और उसके नीचे अपने मम्मी का या पापा का, किसी एक व्यक्ति का साइन लेकर के और साथ में 200 रुपए जमा करेंगे ट्रेनिंग के लिए। क्लियर है स्टूडेंट? सारे स्टूडेंट खड़े हो, ध्यान से सुनेंगे। ट्रेनिंग सभी स्टूडेंट को करने हैं। क्लियर है? बट आप लोग को यह दबाव नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने हैं। जो स्टूडेंट ट्रेनिंग के बाद स्काउट गाइड के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं? सर्टिफिकेट। और वो सर्टिफिकेट युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और उसका बेनिफिट जब आप किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करोगे, किस चीज के लिए? नौकरी के लिए। किसी का सपना होगा आर्मी में जाने का, किसी का पुलिस में जाने का, या किसी का होगा कि हम टीचर बनेंगे या रेलवे में जाएंगे। ऐसी ऐसी नौकरी होती है ना। तो उस नौकरी के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको नीचे में दिया जाता है एनसीसी, स्काउट एंड गाइड और स्पोर्ट्स, तीनों की कैटेगरी होती है। और उसमें आप जैसे फिल करोगे, भरोगे, वैसे ही आपको जो छूट दिए जाते हैं, स्काउट गाइड के कुछ % की छूट मिलती है। क्लियर है स्टूडेंट? जैसे कि 100 नंबर का एग्जाम है तो आपको 5 से 7 नंबर की छूट स्काउट गाइड से मिलती है। क्लियर है स्टूडेंट? या फिर स्पोर्ट में अपने कोई नेशनल प्लेयर होंगे तो उनको छूट मिलती है। क्लियर है? एनसीसी को किसी ने कर रखा है, उन्हें छूट मिलती है। तो ये छूट लेने के लिए हम लोग स्काउट गाइड के ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो आप लोग जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे ट्रेनिंग से पहले। क्लियर है स्टूडेंट? तो आप लोग ट्रेनिंग करेंगे? कितने स्टूडेंट? हाथ नीचे। सभी के लिए कोर्स स्टेनेटेज।
मजा आ रहा है ट्रेनिंग में? डेमो में मजा आ रहा है? कोर्स अटेंशन, स्टेनेटिज, अटेंशन। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है। बेझिझक पूछ सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? आपके स्कूल में 3 डेज की ट्रेनिंग होगी। कितने दिनों की? 3 डेज की। और ये फर्स्ट ट्रेनिंग कोर्स है, ध्यान से सुनेंगे। ये फर्स्ट ट्रेनिंग कोर्स है, ये 3 डेज की होगी। उसके 3 महीने के बाद होगी आपकी सेकेंड ट्रेनिंग कोर्स, और उसके 6 महीने के बाद होगी थर्ड ट्रेनिंग कोर्स। साल में 3 ट्रेनिंग आपको पूरे करने होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये नहीं है कि आपको फर्स्ट ट्रेनिंग करने है, साल में 3 ट्रेनिंग होंगी। पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों आपको कंप्लीट करने होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? गुड। हो जाएगा सभी से? गुड। हाँ, मैम कुछ बोलना चाहती है, आप लोग ध्यान से। 200 रुपए अमाउंट जमा करेंगे, सर्टिफिकेट हम उन्हीं को देंगे। आई बात समझ में? जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, ट्रेनिंग तो हम सबको देंगे, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आई बात समझ में? आधार कार्ड का जेरॉक्स और 200 का अमाउंट जमा कीजिएगा, तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि आगे बड़े होकर के जिनका सपना है आर्मी में जाने का, फौजी बनने का? कितने स्टूडेंट हैं? हाथ नीचे। अब बाकी का क्या सपना है? कुछ नहीं करने का, डॉक्टर बनने का? देखिए, सभी जगह मेडिकल कॉलेज या कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप लोग को स्काउट गाइड का छूट मिलता है। ये हम समझाना चाहते हैं आप लोग को। आप लोग बड़े हो गए हो, लगभग सारे बच्चे 5, 6, 7, 8 क्लास में हैं, तो आप लोग ये चीज ध्यान से समझेंगे कि जितने बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, हर जगह पे आपको स्काउट गाइड का कोटा, रिजर्वेशन मिलता है। आपके सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, इनको पता होंगे। आप लोग पूछिएगा कि स्काउट गाइड, एनसीसी का छूट कहां कहां मिलता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये चीज मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम होती है, पता है आप लोग को? आप लोग बड़ी गर्ल्स है, आप लोग ने कहा मेडिकल करने हमें, तो मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम होती है, पता है आप लोग को? सीट है 300 बच्चों का, फॉर्म भरते हैं 10,000 बच्चे, सिलेक्शन किनका होगा? 300 का होगा ना? तो उस जगह पे। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोर्स स्टेनेटिज, अटेंशन। जयकारा के लिए हैंड अप, सभी राइट हैंड, राइट हैंड अप करेंगे सभी स्टूडेंट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हैंड्स डाउन सभी को। कोर्स स्टेनेटिज, अटेंशन, स्टेनेटिज, अटेंशन। सभी को जय हिंद। आप लोग पंजोग में बोलोगे जय हिंद सर, इतना ही आवाज है। आप लोग का खून उबलना चाहिए, आप लोग अभी जवान हो, आप लोग का अंदर जोश नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। सभी को जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड। आप लोग लाइन से अपने क्लास में जाएंगे, सर कुछ आप लोग को बताएंगे। आप लोग को सर ने जो भी बताए सब ठीक है। और ये ट्रेनिंग जो हम लोग का होगा, कुछ बच्चे के कंफ्यूजन में है कि ये ट्रेनिंग कब होगा, तो ये ट्रेनिंग हमारा जो स्कूल में होगा ये एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम से पहले आपका क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। रिजल्ट होंगे उसमें हम गार्जियन मीटिंग में इसका और बढ़ चढ़ के रखेंगे, क्योंकि सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा रजिस्ट्रेशन करे। सिर्फ ट्रेनिंग लेना नहीं है, ट्रेनिंग के साथ साथ सर्टिफिकेट भी लेना है। तो वो हम मीटिंग में सारे गार्जियन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोग को टाइम बता दिया जाएगा कि किस डेट का आपका ट्रेनिंग होगा।
समझ में आए? आप लोग ये निश्चिंत रहे कि एग्जाम तक आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ठीक ठीक है। मार्च करते हुए लाइन से जाएंगे। सीधा कंधे के बराबर मुट्ठी सबसे बोल, बढ़िया। सामने देखिए नीचे